औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द और ला ज़रूर कद है अख़ज़ना हमने पकड़ लिया आले फ़िरौन को बिस्सिनीना कहत साली से व नक्सिन कमी मिनस समराती फलों की पैदावार की कमी में लअल्ला शायद हम वो लअल्लहुम ताकि वो या शायद वो यज़क्करून नसीहत कबूल करें। फ़ाइज़ा पस जब जाअतहुम आती है हम उनके पास हनातन खुशहाली कालू कहते लना हमारे लिए हाजी ही ये तो हमारे लिए हम ही इसके मुस्तहिक हैं। वाइन और अगर तुसिब हम और अगर उन्हें पहुँचती है सय्यातुन कोई तकलीफ़ यतय्यरू तो वो बदफाली पकड़ते हैं भी मूसा से वमान और जो माउन के साथ हैं। ये मूसा और मूसा के साथ जो लोग हैं उनकी वजह से ये बदफाली है। अला सुन लो इन्नमा बेशक ताइरुहुम कि ये जो बदफाली है इन दल्लाह अल्लाह के पास से है, यानी कि अमल के कानून के मुताबिक है, अल्लाह के अमल के कानून के मुताबिक है, अल्लाह के पास से है। वलकिन और लेकिन अक्सर हम उनमें से जो अक्सर लोग हैं ला यअलमून इल्म ही नहीं रखते, यानी हकीकत को समझते नहीं। वक़ालू और उन्होंने कहा महमा तातीना बिही और उन्होंने कहा कैसे ही तू ले आए हमारे पास मिन आयातिन निशानी या मुजज़ा लितसहराना ताकि वो जादू करे बिहा हम पर। फमा बस नहीं नहनु हम लाका तुम्हारे लिए भी मोमिनीन उससे हरगिज़ नहीं हम तुम पर ईमान लाने वाले। कुछ भी करो, कोई मुजज़े लाओ, जादू करो, जो भी करो, हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। जैसे इस पारा की इब्तदा में बताया गया कि किसी कौम पर फैसला कुन अज़ाब फ़ौरन ही नहीं भेज दिया जाता, बल्कि पहले उसे मुख्तलिफ़ किस्म की सख्तियों से दो चार कर दिया जाता है ताकि उसका सख्त दिल नरम हो जाए और वो उस तनबिया से अपनी साबका कजरवी की तलाफ़ी कर ले। और कभी उस पर नेमतों की बारिश की जाती है ताकि वो अपने मुनअम हकीकी को पहचान कर और उसकी पहम नवाज़शात से मुतासर होकर नाफरमानी से बाज आ जाए। और जब समझाने के ये सारे तरीके भी बेअसर साबित होते हैं तो फिर उन पर ऐसा अज़ाब नाजिल किया जाता है जो उनके नामो निशान तक मिटा देता है। इससे इस सुन्नत इलाही के मुताबिक आखिरी अज़ाब से पहले फ़िरौनियों को कभी मुसाइब व तकलीफ़ से और कभी इनामात और नवाज़शात से होशियार किया जाता रहा है और इसी सिलसिला का यहाँ ज़िक्र हो रहा है। बजाय उसके कि वो कुछ इबरत हासिल करते, उल्टा उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम को सताने का एक और बहाना कुछ हाथ आ गया। अगर उन्हें राहत व आराम होता तो कहते कि ये उस बात की दलील है कि हम राह रास्त पर हैं, और अगर तकलीफ़ का सामना होता तो कहते कि ये मूसा और उसके साथियों की शामत अमाल है और उनकी नहूसत का नतीजा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जो किसी चीज़ से बदफाली पकड़कर अपने मकसद से लौट आया उसने शिरक किया। अर्ज़ की गई या रसूल सल्लम ऐसा शख्स क्या कफ़ारा दे ताकि उसकी तौबा कबूल हो। फरमाया ये कहे ए अल्लाह तेरी फ़ाल के बग़ैर और कोई फ़ाल नहीं, तेरी भलाई के बग़ैर और कोई भलाई नहीं, और तेरे सिवा और कोई माबूद नहीं। ये अल्फाज कहकर अपने काम को चला जाए तो उसकी तौबा कबूल होगी। मूसा अलैहिस्सलाम काफ़ी अरसा तक इस मुकाबला के बाद भी मिस्र में मुकीम रहे और अपने मोजज़ात दिखा कर उन्हें दावत हक़ देते रहे, लेकिन वो अपनी ज़िद और अनाद पर अड़े रहे और आखिर साफ साफ कह दिया कि आप जो चाहें जादू के करतब दिखाते रहें, हम हरगिज़ आप पर ईमान नहीं लाएंगे। उनके ईमान ना लाने की वजह ये तो नहीं थी कि उन्हें मूसा की सदाकत पर शक था, आपकी सदाकत तो उनके सामने रोज़े रोशन की तरह यहाँ थी, लेकिन